समाचार विश्लेषण पर मैं हूं रतिकांत सुमन। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका दिमाग तो काम करता नहीं है। वैसे कभी वो जो है मस्क से जो है सो एलन मस्क से जो है सो झगड़ा कर लेते हैं, कभी किसी की टैरिफ बढ़ाने लगते हैं, कभी कुछ भी करने लगते हैं। तो उनका जो है सो दिमागी संतुलन थोड़ा सा हिल गया है और ऐसी परिस्थिति में वे जाकर ऐसा ऐसा बयान देते हैं जिससे कि भारत या कोई भी देश सकपका जाता है। तो उसमें उन्होंने किया क्या है कि नया नया जो बयान दिया है वह है कि उन्होंने कह दिया है भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी। अब डेड इकोनॉमी का अर्थ वे समझते हैं कि नहीं समझते हैं पता नहीं। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का ज्ञान उन्हें है या नहीं है यह पता नहीं है। अब इस पर जो है सो भारत में भी उनके कुछ चहेते लोग हैं, जिनमें कि सबसे पहला नाम तो आता है राहुल गांधी जी का। तो राहुल गांधी तो उन्हें सब पप्पू ही समझते हैं और इस प्रकार से वे ऐसा ऐसा जो है सो इसी जुमले को उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ के उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी, अमेरिका ने भी कह दिया। विदेश नीति तक के लिए उन्होंने जो है सो भारत के प्रति उनके विचार अच्छे नहीं हैं। चूंकि नरेंद्र मोदी उनके प्रतिद्वंदी हैं और वे सरकार में हैं, इसीलिए वे विरोध करते ही रहते हैं और विपक्ष में हैं तो उनका काम है विरोध करना। अब इसी बात पर आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी को जो उन्होंने डेड कहा है वह डेड नहीं है, और किस प्रकार से डेड नहीं है इसके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से अमेरिका की ही इकोनॉमी अभी डेड होने जा रही है और अमेरिका की जो इकोनॉमी है वह खस्ता हाल है। उसी विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। समाचार विश्लेषण पर आप देख रहे हैं, मैं हूं रतिकांत सुमन। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकॉन को जरूर ही दबा दें, जिससे कि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो अब इसमें है क्या कि जो राहुल गांधी ने उनके जो बयान है उसे उन्होंने कैच कर लिया। अब कैच करने के बाद चूंकि वे जो हैं भारत में जितना नहीं पहचाने जाते हैं राहुल गांधी, उतना विदेशों में ही उनकी पहचान है और इसीलिए भाजपा के जो लोग हैं वे कहते हैं कि उनको भारत पसंद नहीं आ रहा है। भारत पसंद नहीं आ रहा है तो उन्हें जो है विदेशों में ही रह जाना चाहिए, वहां से वो यहाँ आते क्यों हैं। अब यहाँ पर है कि कांग्रेस के वे जो है सो नेता बने हुए हैं, अब इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उन्होंने भी कह दिया कि भारत की जो इकोनॉमी है वह डेड है। तो राहुल गांधी को जो है सो विदेश से ज़्यादा प्रेम है, तो इसीलिए विदेश वाले जो भी कहते हैं यहाँ से जाते हैं वे बाहर में भी यहाँ का नाम खराब करके आते हैं और यहाँ से भी रहते हैं तो कुछ ना कुछ ऊल जलूल बकते रहते हैं। वह उस पर से जवाब नहीं दे पाते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है। यदि हम ही इसे डेड कहेंगे तो बाहर वाले तो कहेंगे ही। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो स्थिति है वह बहुत ही बदतर है। अमेरिका की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए रोज टैरिफ का खेल जो है डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं। अब कभी जो है सो चीन पर वे जो है सो लगाने लगते हैं, कभी भारत पर। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने भारत पर जो है सो कह दिया कि 25% का हम टैरिफ लगाएंगे। अब एक सप्ताह के लिए उसे अभी रोका है, लेकिन वह जो है सो टैरिफ का खेल खेल रहे हैं। यही बताता है कि वहां की इकोनॉमी जो है और स्थिर है, इसी कारण से वे जो है सो छटपिटा से रहे हैं और उनका जो है दिमागी संतुलन बिगड़ सा गया है, क्योंकि इकोनॉमी वहां की खराब है। वे एक बिजनेसमैन है, बिजनेस जो है सो उनको लाभ नहीं दे रहा है, तो इसलिए वे भारत की इकोनॉमी को भी डेड बता रहे हैं। अब यह क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भारत जो है अभी पेट्रोल और डीजल जो है सो क्रूड ऑयल जो है सो रसिया से ले रहा है। तो उनका कहना है कि रसिया की इकोनॉमी को जो है इंडिया बढ़ा रहा है, चीन बढ़ा रहा है, इसलिए टैरिफ जो है सो यहाँ पर लगा रहे हैं। बहुत जैसे इजराइल है, इंग्लैंड पर 10% का टैरिफ है और जो आपको इजराइल है उस पर 15% का उन्होंने लगा रखा है। लेकिन भारत पर वे कह रहे हैं कि अब हम 25% लगाएंगे। अब वहाँ की जो वास्तविक स्थिति है जो अमेरिका की, वह आप देखेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार से वहाँ की इकोनॉमी को उन्होंने बचाया है। चूंकि नाटो देश का जो है सो
वहाँ पर पैसा जो है हर साल जमा होता है। मान लीजिए 30 देश हैं वहाँ पर, यदि 20-20 हजार करोड़ वहाँ पर देते हैं तो वह लगभग हो जाता है एक साल का 6 लाख करोड़। और 6 लाख करोड़ यदि 10 साल या 20 साल से है तो मान लीजिए कि 60 लाख करोड़ हो जाता है। और वही 20 साल से है सो 120 लाख करोड़ के आसपास हो जाता है। उससे वे जो है सो पुण्य का काम करते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान जैसे देशों को कुछ धन दे दिया, कभी किसी को कुछ दे दिया और कहा कि हमने जो है सो मदद की इस देश की। कभी कहीं पर झगड़ा लड़ाते रहते हैं इस देश में उस देश में। वे इकोनॉमी को तो संभाल नहीं पाए थे, तो यहाँ से जो है अफगानिस्तान से भी अमेरिका के सैनिक जो है सो चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम बजट उठा नहीं सकते, हमारे पास इतना बजट नहीं है। तो वे उसी समय में चले गए थे। अब इसके बाद जो पुण्य का कार्य करते रहते हैं वह नाटो देश का जो धन उनके पास जमा रहता है उसी से वे करते हैं, तो इसीलिए वे बड़ा पुण्यात्मा बन रहे हैं। अब आज जो अमेरिका का प्रत्येक नागरिक है, यह देखिए एक डाटा है कि जिसमें अमेरिका का प्रत्येक नागरिक जो है 106 मतलब 1,06,132 डॉलर अर्थात 84,30,591 रुपये का जो है सो प्रत्येक वहां का नागरिक जो है वह कर्जदार है। अब यह आपने समझ लिया। यह राशि जो है अमेरिका के जो राष्ट्रीय ऋण को जो है सो जनसंख्या से विभाजित करके निकाला गया है कि इस प्रकार से जो वहाँ का प्रत्येक नागरिक जो है यह है। लेकिन यह जो है सो गोपनीय है। अब इसके बाद क्या है कि लेकिन यह जो वास्तविक ऋण है वह उससे भी ज्यादा है। जब नाटो आदि का जोड़ा जाएगा तो उसमें कहा जाता है कि एक एक नागरिक वहाँ का जो है उस पर 3 करोड़ के आसपास जो है सो ऋण है, और वह चुकाते चुकाते वहाँ के नागरिक चुका नहीं पाएंगे। अब भारत की जो स्थिति है वह आप देखिए, तो भारत में अब जो भारत की बात जब करते हैं हम, तो आप भारत का प्रत्येक नागरिक जो है 2014 के अनुसार जो है 25,251 रुपये का कर्जदार था प्रत्येक नागरिक यहाँ का। अब हम लोग बड़े देश के हैं, बड़ा लोकतंत्र है, तो यहाँ पर सब पर जो है बट गया, विभाजित हो गया। भारत जो है यहाँ पर जो 2014 में कुल जो यहाँ पर विदेशी ऋण था वह 514.4 अरब डॉलर का था। यहाँ पर ऋण जो था भारत पर, उस समय आबादी लगभग 125 करोड़ थी। तो इस प्रकार से जो विभाजित करते हैं तो विभाजित करने से वह जो आता है एक व्यक्ति पर वह है 25,251 रुपये का कर्ज होता है प्रत्येक व्यक्ति पर। अब वही आ जाइए आप दूसरे नंबर का, जब आप आगे बढ़ते हैं तो 20 जुलाई 2023 ईस्वी में भारत पर जो कुल जो कर्ज था वह था 205 लाख करोड़ का। उस समय जो आबादी थी लगभग 140 करोड़ मानी जाती थी, यहां पर हो गई थी। अब इससे जब विभाजित करते हैं पूरी जनसंख्या से इसे, तो यह हो जाता है 1,40,000 रुपये का कर्ज जो है प्रत्येक नागरिक पर भारत में था। लेकिन उसके बाद फिर जो है सो आगे बढ़ते हैं। आज जो देश का हर व्यक्ति पर लगभग 4,80,000 का कर्ज है, जो बीते 2 साल में कर्ज में 23% का इजाफा हुआ है, जो बढ़त हुई है 23% उसमें बढ़ा है 2023 से। अब यदि हम इस राशि को 5 लाख भी मान लेते हैं, मान लीजिए 4,80,000 कहा जाता है एक एक व्यक्ति का, 5 लाख मान लेते हैं, चलिए 6 लाख मान लेते हैं भारतीय का। तो अब जो है सो किसके नागरिकता पर, किसके नागरिकों पर जो है सबसे ज्यादा कर्ज है, यानी कि अमेरिका का जो एक एक नागरिक है यदि उस पर 3 करोड़ का कर्ज है तो वह ज्यादा है। लेकिन भारत पर जो है 5 लाख ही 6 लाख है यहाँ पर, यदि बढ़ता भी है वैसे 4,80,000 ही है। तो प्रत्येक नागरिक पर कर्जा जो है इसी प्रकार से है। अब इसमें आप आगे बढ़िए। अभी भारत की जो इकोनॉमी है वह 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है। कहा जा रहा है कि 3 साल में, महज 3 साल में जो है भारत की इकोनॉमी जो है
तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी, जहां पर कि अभी जर्मनी है। जर्मनी को भी यह जो है सो टप करके ऊपर चली जाएगी और वहां पर जाने के बाद यह तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ हो रहा है वह 7 ट्रिलियन का जो है सो 3 साल के बाद हो जाएगा। तो 3 साल के बाद हो जाएगा, तो यानी कि इसकी इकोनॉमी जो है डेवलपिंग है, यानी कि बढ़ रही है। विश्व का कोई भी देश अभी के समय में सो बढ़ नहीं रहा है। अब आप जो टैरिफ जो अमेरिका खेल रहा है वह यह बताता है कि वहां की इकोनॉमी जो है काफी खस्ता हाल है। नाटो का कर्जदार हो चुके हैं, इसीलिए कभी कहते हैं कि नाटो को हम छोड़ देंगे, नाटो के साथ यह, रसिया के साथ यह करेंगे। 12 दिन का है समय दे रहे हैं, 12 दिन के बाद जो है सो हम युद्ध करेंगे, युद्ध के लिए तैयार हैं। कभी इंग्लैंड में परमाणु घर बसाते हैं, कभी कुछ करते हैं। भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि आप वहां से कुछ खरीदारी नहीं कीजिए, पेट्रोल नहीं लीजिए, डीजल नहीं लीजिए, क्रूड ऑयल नहीं लीजिए वहां से। यह जो है अमेरिका दबाव डालना चाहता है, लेकिन भारत की जो विदेश नीति है वह दबाव में नहीं आ रही है, ना ही आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह बता दिया गया है, जो मीटिंग में भी हुआ है, कि भारत जो है किसी के आगे दबेगा नहीं, चाहे इसके साथ जो भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम को फेस करेगा भारत। क्योंकि रसिया हमारा एक मित्र देश है। भारत जुम्मा आज का जो है अमेरिका से उसकी मित्रता है। हमने जो बहुत सोच समझकर यह अमेरिका के, और हमने लिखा भी था पहले कि अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, इजराइल के साथ होनी चाहिए। चूंकि हमें जो है सो हमारे जो चारों तरफ जो है सो आतंकवादी सब से हम घिरे हुए हैं, इसीलिए हमें इन देशों का साथ चाहिए। तो इस कारण से जो है सो आज सरकार ने जो है अमेरिका के साथ भी दोस्ताना रवैया अपनाया। हौडी मोदी आदि ये सब कार्यक्रम हुए। उसके बाद इजराइल से भी हमारी अच्छी दोस्ती हुई। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, सारे उस मित्रता को ताक पर रख करके वे चाहते हैं केवल अमेरिका ही अमेरिका डेवलप करे और भारत नहीं करे। लेकिन भारत की जो आज स्थिति है, हम चारों तरफ से, यदि हमारा जो भारत है इसके बगल में चीन है, चीन के बगल में रसिया है, इसके बाद बर्मा, श्रीलंका और भी जो देश हैं वह यदि हमारे सहयोगी देश हैं, तो मान लीजिए कि बांग्लादेश से अभी हमारा नहीं चल रहा है अच्छा, लेकिन नेपाल से हमारा चल रहा है, चीन से ठीक ही है, ठीक ठाक है, रसिया से ठीक ठाक है। तो चीन, भारत और यह आधी जो है विश्व की आबादी हो जाती है, और यह विश्व की आधी आबादी का यह प्रतिनिधित्व करता है यह भारत, और भारत के साथ चीन भी है और यह है। तो भारत को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार के लिए हमारे साथ जो है 1 अरब 44 करोड़ की आबादी हमारे देश के भीतर ही है, और हमारा जो आसपास का जो पड़ोसी देश है वह भी हमारा सहयोगी देश है। उसके बाद जो हमारा और भी जो देश है, चाहे चाइना हो या रसिया हो, वह हमारा, और ईरान भी है, हमारा मित्र देश है। तो यह भी जो है हमारे उत्पादों को खरीदेगा ही, और हम भी उससे खरीद सकते हैं। तो भारत को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कतर हो, कुवैत हो। हमें पेट्रोल और डीजल की कमी कभी भी नहीं होगी, और ना जो है सो हमें रशिया से हमारी मित्रता कभी समाप्त हो सकती है। हम कभी भी किसी भी समय में रशिया का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। और इस तरह से हमारी जो इकोनॉमी है, यदि राहुल गांधी को लगता है कि डेड है, तो इस डेड इकोनॉमी में उन्हें नहीं रहना चाहिए, उन्हें इस देश को छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो डेड है, लेकिन हम लोग डेड नहीं है। और इकोनॉमी डेड किसको कहा जाता है? जहाँ पर कि इकोनॉमी अस्थिरता रहती है, जहाँ पर आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं। तो यह बात अभी परिवर्तन जो है, परिवर्तनशील है डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क। एलन मस्क का प्रॉपर्टी जो है धीरे धीरे एक साथ गिरा है, लेकिन भारत के जो व्यापारी हैं, चाहे वह रिलायंस इंडस्ट्री के, चाहे मान लीजिए कि मुकेश अंबानी हो या अडानी हो, इनकी संपत्ति में जो भी गिरावट है, लेकिन स्थिरता अभी भी बनी हुई है। भारत में विकास का कार्य लगातार हो रहा है, इसीलिए पैसे की आवश्यकता रहती है, इसीलिए कर्ज भी है, और भारत के लोग कुछ कर्जदार हुए हैं, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट जो है सो लगातार हो रहा है। सड़क का निर्माण कार्य, जो स्टार्टअप डेली के डेली खुलते हैं,
और लोगों को रोजगार भी देना है, लोगों की रोजी रोटी भी चलानी है। इस कारण से बहुत पैसे की आवश्यकता भारत को रहती है और यह 3 वर्ष में 7 ट्रिलियन पर पहुंचने वाला है। इसीलिए हमारी इकोनॉमी कहीं से डेड नहीं है। अब सबसे बड़ी बात एक समझ जाइए कि जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी की संपत्ति 2014 में हमारी जानकारी के अनुसार 1 अरब की थी, जो कि अब बढ़ के 3 अरब की हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि 10 करोड़ की थी, जो कि अब बढ़ के 21 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो आप वही मानिए, तो 21 करोड़ में यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो गया है। यदि 3 अरब हुआ है तो 3 गुना से ज़्यादा हुआ है। तो जब उनकी भी इकोनॉमी ठीक है, राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी कैसे यह बता रहे हैं कि यह यहाँ की इकोनॉमी डेड है। तो जाते जाते आपको एक बात कहते जाते हैं कि भारत ना कभी डेड था, ना कभी डेड रहेगा। यह त्यागी तपस्वियों की भूमि है। भौतिकता में हम लोग नहीं जीते हैं। हमारी इकोनॉमी चाहे डेड हो या जीवित हो, हम लोग हमेशा जीवित ही रहते हैं। इसीलिए भारत को कभी भी मरा हुआ कहना, वह ऐसा ही लोग कह सकता है जिसके विचार मर गए हैं, विचार शून्य हो गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी विचार शून्य हो गए हैं। अभी भारत की ओर जो है एलन मस्क देख रहा है और उसे जो है सो एक पथ दिया गया है कि भारत में भी आओ, थोड़ा बहुत व्यापार कर लो, करने दे देंगे। लेकिन एलन मस्क जो है सो यहाँ पर चल पाएंगे कि नहीं, पता नहीं। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। मैं हूँ रतिकांत सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।